अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त कारी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आई 2.7 का क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल मतलब कि काफ़ी स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करते रहते हैं, यार ये करने के 2-3 तरीके हैं। बिल्कुल सही बात है, इसको करने के अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन मैं अगर आप फोकस करें तो क्वेश्चन नंबर 5 से ही अब 6 में भी और 7 पे भी और इंशाल्लाह आगे भी कि सीक्वेंस में एक ही तरीके से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको इस बंदिश में ना डलना पड़े कि सर ये तो प्रॉब्लम हो रही है, आप अलग तरीका क्यों डाल रहे हैं बीच में। हमें एक तरीका आपने सिखाया है, उसी को कंटिन्यू रखें। तो मैंने वही किया है कि एक ही तरीका अप्लाई किया है कि हमने करना क्या है कि हमने प्रूफ में देखना है कि डिमांड क्या है। सेकंड डेरिवेटिव डिमांडिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव डिमांडिंग है। हमने y को टेक करना है, पहला डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के इसमें पुट कर देने हैं और ऑटोमेटिकली आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो इसमें भी मैंने वही किया। आई नो दैट कि इससे पार्ट बहुत लेंथी हो जाता है, खिचड़ी पक जाती है, लेकिन डोंट वरी, इससे इजी बहुत रहता है। आपको अपना माइंडसेट नहीं रखना पड़ता कि कोई स्टेप याद रखना पड़े, रट्टा लगाना पड़ेगा, यार यहाँ पे ये करेंगे, इस सिचुएशन में ये करेंगे तो ये होगा। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे मैं जानता हूँ जिन्होंने इस क्वेश्चन को इस पार्ट में यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे गेम खेली होगी। मैं जानता हूँ उस गेम को ए स्क्वायर के साथ खेली जाती है, मैंने भी वो तरीके से क्वेश्चन करवाया हुआ क्लास में काफ़ी दफ़ा। मुझे वो तरीका इसलिए नहीं पसंद कि पेपर में कैसे याद रहेगा। अगर वो पेपर में ये वाला हिस्सा भूल गया स्टूडेंट कि सर यहाँ पे एक ट्रिक खेलना है कि ए स्क्वायर को पहले प्लस 2a स्क्वायर साइन बी एक्स लिखना है, माइनस ए स्क्वायर साइन बी एक्स लिखना है, कि 2 में से 1 गए तो बचेगा तो यही, लेकिन वो खुद से याद रखना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आंसर बन जाता है, लेकिन याद कैसे रहेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप कि मैं उसी तरीके से करवाना चाहता हूँ जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करवाया। तो बिना बोर और किए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इफ y इज इक्वल टू दिस इज अ फंक्शन e ऑफ x साइन बी एक्स, ठीक है, तो शो कर दीजिए सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2a फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पे अगर y हो, अगर ये इक्वेशन ऐसे हो कि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पुट कर दिया जाए, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कर दिया जाए और यहाँ पे y पुट कर दिया जाए, तो ये पूरी चीज़ 0 के इक्वल आती है। सो लेट्स प्रूव इट, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो शुरू वैसे ही करेंगे, सिंपल वे में एक एक स्टेप करेंगे। y इज इक्वल टू e ऑफ ax साइन bx, क्वेश्चन टेक कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, शुरू कर देते हैं। पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव फंक्शन का प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। e ऑफ ax एज इट इज, साइन bx का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल वैसे ही और एंगल का फिर से डेरिवेटिव। ये स्टेप मैंने इस क्वेश्चन में इसलिए किए कि भूलना नहीं है, पेपर में नंबर इकट्ठे करने हैं, इसलिए जितना लंबा हो सके पेपर में करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स गेन करने हैं। तो कोस बी एक्स और बी एक्स का फिर से डेरिवेटिव प्लस साइन बी एक्स एज इट इज, ई ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो ई ऑफ ए एक्स एज इट इज और ए एक्स का फिर से डेरिवेटिव। आई नो कि मैं डायरेक्ट कर सकता था कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव आएगा कोस बी एक्स और बी एक्स का डेरिवेटिव आएगा बी, तो मैं लिख सकता था बी कोस बी एक्स। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर हासिल करने के लिए मैं भी आप लोगों के लिए इसलिए इतना लेंथी कर रहा हूँ और पहले नोट भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझाने में मुझे वक्त बच सके। अगर साथ साथ लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा एंड होपफुली आपको अच्छी समझ आएगी, डोंट वरी। ई ऑफ एक्स ए एक्स एज इट इज, कोस बी एक्स एज इट इज, बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बी, बी कॉन्स्टेंट है और डी एक्स ओवर डी एक्स 1 आएगा तो बी बन द बी, प्लस साइन बी एक्स एज इट इज, ई ऑफ ए एक्स एज इट इज और ये ए एक्स का डेरिवेटिव आ गया ए। तो अब हमने क्या देखा कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं, एक ये वैल्यू है, उसके बाद प्लस आ जाता है और एक ये वैल्यू है, तो इनमें कॉमन क्या है, ई ऑफ ए एक्स कॉमन है तो ले लेते हैं। ई ऑफ ए एक्स कॉमन लिया, ये इससे कट गया, क्या बचा बी कोस बी एक्स, तो इनको सीधा करके थोड़ा लिख दिया कि बी कोस बी एक्स को सीधा करके लिख दिया, ये वाला प्लस आ गया, ये ई ऑफ ए एक्स से कट गया तो क्या बचा ए साइन बी एक्स। मैं थोड़ा सा इधर आके आपको और अच्छे से डिफाइन कर दूं कि देखिए ई ऑफ ए एक्स से कट गया, क्या बचा बी कोस बी एक्स, ये लिख दिया, ये वाला जो प्लस है यहाँ आ गया, इनमें से ई ऑफ ए एक्स इससे कट गया तो क्या बचा ए साइन बी एक्स, सीधा करके लिख दिया और कुछ नहीं, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो गेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अब पता है क्या होगा, या अब समझ गया क्या होने वाला है कि ये हमारा एक फंक्शन है और ये पूरा का पूरा ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा। तो नो प्रॉब्लम, हम स्टेप वाइज फॉलो करते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला वैसे ही फंक्शन, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पूरे का पूरा वैसे ही और पहले फंक्शन का क्या आएगा डेरिवेटिव। लेट मी रिपीट इट अगेन, पहला वैसे ही, पूरे के पूरे फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव प्लस पूरे का पूरा फंक्शन वैसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट लगा दिया। ओके, स्टेप वाइज करते जाते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी। ई ऑफ ए एक्स एज इट इज, इधर देखिएगा जरा, बी कॉन्स्टेंट है ऐसे ही रहेगा,
कोस बी एक्स का डेरिवेटिव, कोस बी एक्स का, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल और एंगल का फिर से डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पे भी मैंने स्टेप करने की कोशिश की है ताकि आपको सिखा सकूं, बता सकूं, समझा सकूं। ये सारी बातें एक ही हैं कि जितने लंबे स्टेप करोगे लॉन्ग में उतने मार्क्स ज़्यादा आएंगे, तो कोशिश करना खींचना क्वेश्चन को। प्लस ए कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कैसे आएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस एंगल बी एक्स और बी एक्स का फिर से डेरिवेटिव, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस बी एक्स और बी एक्स का फिर से डेरिवेटिव। ये चीज़ एज इट इज रही, इसको नहीं छेड़ा, ये एज इट इज लिखी हुई है। इधर क्या हुआ, ई ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई ऑफ ए एक्स और ए एक्स का फिर से डेरिवेटिव। स्टेप देख रहे हो ना मैंने कितने लंबे लंबे करके किए हैं, हालांकि ये एक ही लाइन में काम हो सकता था। ओके, ई ऑफ एक्स ए एक्स एज इट इज, इधर क्या हुआ, माइनस बी साइन बी एक्स सीधा करके लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो माइनस बी साइन बी एक्स और बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, बी, ठीक है। ओके, प्लस प्लस ए कोस बी एक्स एज इट इज और बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, बी, यानी कि ये बी एक्स का डेरिवेटिव आ गया बी और इस बी एक्स का डेरिवेटिव भी आ गया बी। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज है, इसको नहीं छेड़ा, ई ऑफ ए एक्स एज इट इज है और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, ए। लीजिए अब हम हीरोपंती में शिफ्ट होने लगे हैं, थोड़ा आयरन मैन वाला काम करने लगे हैं, थोड़ा सा स्पीड अप होने लगे। ई ऑफ ए एक्स एज इट इज, यहाँ पे जरा देखिएगा, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए बी कोस बी एक्स सीधा करके लिख दिया। अब जरा यहाँ से समझिएगा, मैंने ये देखा कि ई ऑफ ए एक्स को मैं कॉमन लेने वाला हूँ, इसलिए मैंने ई ऑफ ए एक्स को इधर ही रहने दिया, सिर्फ ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इस ए को इस ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवा दिया, ए को इस वैल्यू से भी और ए को इस वैल्यू से भी, इसलिए मैं थोड़ा सा एरोज लगा के समझा रहा हूँ। ये चीज़ तो आई होप सो आपको समझ आ गई है कि माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए बी कोस बी एक्स, ठीक है, ये तो समझ आ गया, ये भी अपनी जगह पे। इधर क्या हुआ, ई ऑफ एक्स अपनी जगह पे, बस ए इनसे मल्टीप्लाई होने लगा, तो समझिएगा ये वाला प्लस ये आ गया, ए बी कोस बी एक्स प्लस ए का स्क्वायर और साइन बी एक्स। समझ रहे हैं ना, आई होप सो कि आपको यहाँ तक सब समझ आ गई है। थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। अब यहाँ से क्लियरली समझना है, ई ऑफ ए एक्स कॉमन लेने लगा मैं, ठीक है, जो मैंने पहले बोला था। तो ई ऑफ ए एक्स को जब मैं कॉमन लूंगा तो ये पूरी दोनों ब्रैकेट्स इकट्ठी होने लगी हैं, एक एक करके स्टेप समझिएगा। ई ऑफ एक्स को कॉमन लिया, ये से कट गया, अब ये पूरी ब्रैकेट कैसे आएगी, एज इट इज आएगी, देखो वैसे लिखा है, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए बी कोस बी एक्स। ये वाला जो प्लस है ये आ गया, ये वाले जो प्लस भाई साहब है ये कहाँ आ गए, ये आ गए। अगली ब्रैकेट लिख दो, क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ए बी कोस बी एक्स बिल्कुल ठीक, प्लस 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 ए स्क्वायर साइन बी एक्स बिल्कुल ठीक, ई ऑफ ए एक्स इससे कट आउट हो गया। तो होपफुली आपको यहाँ तक भी सारी समझ आ गई है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, कहीं भी डाउट हो तो। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, ई ऑफ ए एक्स तो अपनी जगह पे रहा, अब जो सॉल्व हुआ जरा उसको देख लीजिएगा, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ठीक है। अब हमने क्या देखा, ए बी कोस बी एक्स, ए बी कोस बी एक्स दोनों प्लस हैं, तो ए बी कोस बी एक्स, ए बी कोस बी एक्स बन जाएंगे टू ए बी कोस बी एक्स, ऐसे ही है ना, क्योंकि बिल्कुल सेम है। ये देखो तो सही, इन दोनों को जरा पूरी डाल के गौर से देखो यार, वी हैव टू स्टेयर हिम, कि हम इसको पूरी डालें कि क्या हुआ, ए बी कोस बी एक्स, ए बी कोस बी एक्स तो इसकी जगह आ गया टू ए बी कोस बी एक्स, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स अपनी जगह पे। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक पूरी तरह समझ आई है। कहीं भी कोई डाउट हुआ तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। सो लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ से अच्छे से समझिएगा कि आगे क्या होने लगा। नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी आ चुका है और फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। इसको भी स्टार लगा दिया था, चलिए इसको भी स्टार लगा देते हैं। और सॉरी, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव और ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वाई। अब एक एक करके इनकी वैल्यूज को पुट करते जाते हैं और फिर उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे और इंशाल्लाह हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले पुट करो, तो ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू इसकी जगह पुट कर दीजिए। ई ऑफ ए एक्स, ये पूरे का पूरा एज इट इज है, मेरे ख्याल से इसको बोलने की जरूरत नहीं है, ये मूवी की मोनोलॉग की तरह लग रहा है कि लंबा सारा डायलॉग है। तो ये पूरे का पूरा आप देख लीजिए, एज इट इज मैंने लिख दिया। ओके, माइनस 2a आया, ये लिख दिया, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी। इसलिए मैंने कलर्स में डिफरेंस कर दिया कि ब्लैक वाले हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं और ब्लू वाले वो हैं जो हमें गिवन है। तो ये माइनस 2a आया एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ई ऑफ ए एक्स बी कोस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ई ऑफ ए एक्स बी कोस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। देख ले मैंने चीटिंग नहीं की, यही वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। ओके, प्लस
प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और फिर y की वैल्यू भी पुट कर दो जो कि क्वेश्चन में दी गई है, ई ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई है, क्योंकि अब यहाँ से ही बस समझना है, बाकी कुछ भी नहीं, बस इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, और ये y की वैल्यू। बस अब एक एक करके स्टेप समझिएगा। ई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा तो कर दीजिए, ई ऑफ ए एक्स, मैंने एक आदत बनाई है कि ई ऑफ ए एक्स को मैंने बस पहले लिखना है, बाकी सब चीज़ें बाद में लिखनी है, तो बस इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ई ऑफ ए एक्स माइनस बी स्केयर साइन बी एक्स, माइनस बी स्केयर साइन बी एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होके आ गया, ठीक है, प्लस प्लस ई ऑफ ए एक्स, जैसे मैंने कहा था पहले लिखूंगा, टू ए बी कोस बी एक्स, ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, ई ऑफ ए एक्स ए स्केयर साइन बी एक्स, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। माइनस टू ए ई एक्स, ई ऑफ ए एक्स, माइनस टू ए ई ऑफ ए एक्स, अब ये मल्टीप्लाई होंगे एक एक करके इससे, समझ रहे हैं ना बात को, तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, माइनस ई ऑफ ए एक्स मैंने पहले लिख दिया, टू ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, टू ए बी कोस बी एक्स, समझ रहे हैं, होपफुली आप समझ रहे हैं, देखिए माइनस ई ऑफ ए एक्स टू ए बी कोस बी एक्स, क्योंकि मैंने ई ऑफ ए एक्स को पहले लिखना है, बस आदत बनाई है, आप चाहे अपने तरीके से लिख लें, नो प्रॉब्लम, वैल्यूज सेम ही बनेंगी। तो ये माइनस टू ए ई ऑफ ए एक्स, ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो क्या बना, ई ऑफ ए एक्स टू ए बी कोस बी एक्स, होपफुली क्लियर है। माइनस प्लस माइनस ई ऑफ ए एक्स टू ए का स्केयर, यानी कि टू जब इससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए ई ऑफ ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ साथ आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, टू ए का स्केयर, यानी टू साथ आएगा और ए का स्केयर बन जाएगा और साइन बी एक्स बन जाएगा। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया कि हमने माइनस टू ए ई ऑफ ए एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस टू ए ई ऑफ एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ ये बन गई। तो आई थिंक सो कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई भी डाउट है तो एक दफ़ा अपने हाथों से करके देख लीजिएगा, ऐसे ही लिख के मल्टीप्लाई करके लिख के देख लीजिएगा, ऐसे ही बनेगा। मैं ई ऑफ ए एक्स को पहले क्यों लिख रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ओके, ये चीज़ आ गई। अब इधर भी ऐसा ही है, ई ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई ऑफ ए एक्स ए स्केयर साइन बी एक्स, यानी ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आ गई, ए स्केयर और ये दोनों, ए स्केयर और ये दोनों, ठीक है। उसके बाद प्लस 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 ई ऑफ ए एक्स बी स्केयर और साइन बी एक्स। होपफुली ये सारा समझ आ रहा है कि पहले हमने ए स्केयर को इनके दोनों के साथ लिखा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, प्लस फिर बी स्केयर को इन दोनों के साथ लिखा, और ई ऑफ ए एक्स में पहले क्यों लिख रहा हूँ, अब देखिएगा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि जब मैं कटिंग करूँ तो आपको समझ आए। अब एक एक करके पिक करते जाते हैं और कट करते जाते हैं, और जो बचेगा उसके करीब करीब हम पहुंच जाएंगे, और फिर हमने उसको देखना है कि वो जीरो बनता है कि नहीं। ओके, तो माइनस ई ऑफ ए एक्स बी स्केयर साइन बी एक्स, देखिए ये प्लस में कहाँ पड़ा हुआ, बी स्केयर चाहिए हमें, ये है, देखो फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस ई ऑफ ए एक्स और लास्ट वाली वैल्यू प्लस ई ऑफ ए एक्स, बी स्केयर साइन बी एक्स। बेशक आप देख लो कि यह वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, सेम है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको कट कर दिया, यानी ये वाली वैल्यू क्योंकि माइनस में है और ये वाली वैल्यू क्योंकि प्लस में है, इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, कट कर दिया। यार ये समझाने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ करनी पड़ रही है आज, यहाँ पे एक्स लिखना पड़ेगा और ये प्लस है, ठीक है। तो ये वैल्यू पूरी की पूरी प्लस में है और ये वैल्यू पूरी की पूरी माइनस में है, इसलिए मैंने इसको इससे कट आउट कर दिया। ओके, दूसरी वैल्यू मैं रेड से कट करता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ओके, ई ऑफ ए एक्स टू ए बी कोस बी एक्स, बिल्कुल यही वैल्यू ढूंढी है, माइनस में दिख भी गई है, प्लस ये प्लस में है, ठीक है। आप बेशक पीछे करके देख लीजिएगा, ये प्लस में ही है, नो चीटिंग क्या। सो प्लस ई ऑफ ए एक्स टू ए बी कोस बी एक्स माइनस ई ऑफ ए एक्स टू ए बी कोस बी एक्स, ये एक दफ़ा प्लस में है और ये एक दफ़ा माइनस में है, तो ये भी कट गई। अच्छा, अब क्या बचा, अब बचा है हमारे पास, जो बचा पहले उसे ज़रा लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ही कचरा मच रहा है, ई ऑफ ए एक्स ए स्केयर साइन बी एक्स, अच्छा ये दोनों सेम है, ओके, ई ऑफ ए एक्स ए स्केयर साइन बी एक्स, ई ऑफ ए एक्स ए स्केयर साइन बी एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको टू टाइम्स लिख लेंगे, यानी कि टू टाइम्स ई ऑफ ए एक्स ए स्केयर साइन बी एक्स, ठीक है। समझाने के लिए अगर मेरी आदत के मुताबिक चलें तो ई ऑफ एक्स को पहले लिख लेते हैं और टू को बाद में, जैसे मैं हमेशा लिख रहा था। वैसे भी लिख सकते हैं कि ई ऑफ ए एक्स ए स्केयर साइन बी एक्स दोनों सेम है, तो टू टाइम्स ई ऑफ ए एक्स ए स्केयर साइन बी एक्स, ठीक है। इसके अलावा क्या बचा, ये चीज़ बची है, इसके अलावा बची है ये माइनस ई ऑफ ए एक्स टू ए स्केयर
साइन बी एक्स। तो मेरी बात सच्ची साबित हो गई, या ये दोनों बचे थे, इन दोनों को ऐड करके 2 टाइम्स बन गए और ये तो पहले ही मौजूद था। तो हमने क्या देखा कि इसमें से ये माइनस हो गया पूरा पूरा, ये प्लस में और वो माइनस में, ये पूरे पूरे कट गए। तो क्या बचा, समझ गए ना क्या बचा? तो गाइस बचा 0। तो हम एंड पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड फाइनली, या हमने प्रूव कर दिया क्या कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू किसके होता है 0 के। तो सॉरी आपको इतना ज़्यादा बोर किया, काफ़ी लेंथी हो गई ये क्लास। इन स्टेप्स को प्लीज़ बार बार देख लीजिएगा, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन की। सर हर दफ़ा आप क्या देते हैं, इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है आपके लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। और मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप नोट कर लो। अल्लाह हाफिज़ क्लास।